14 जनवरी से लेकर 20 मार्च तक भारत न्याय यात्रा निकालने वाली है। आर्थिक न्याय के लिए, सामाजिक न्याय के लिए और राजनीतिक न्याय के लिए 14 राज्यों से मणिपुर में शुरुआत होगी और ये समाप्त होगी मुंबई में। सुबह सुबह कड़कड़ाती ठंड में राहुल गांधी ने अखाड़े जाकर सीधा संदेश दे दिया है कि वो मोदी सरकार से दंगल लड़ने को तैयार हैं। एक तरफ राहुल गांधी पहलवानों के साथ अखाड़े में ताकत का प्रदर्शन कर मोदी सरकार को संदेश दे रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर वो पूरी तरह से तैयार हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने एक बड़ी घोषणा कर दी है, जिससे मोदी सरकार के माथे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही हैं, क्योंकि कांग्रेस का ये मास्टर स्ट्रोक पहले भी बीजेपी को बड़ा नुकसान पहुंचा चुका है और फिर से वही मास्टर स्ट्रोक चलकर कांग्रेस 2024 में बीजेपी को परास्त करना चाहती है। आपको बता दें कि देश में महिला पहलवानों का मुद्दा गरमाया हुआ है और इस मुद्दे पर बीजेपी पूरी तरह से बैकफुट पर आ चुकी है। साक्षी मलिक के संन्यास की घोषणा करते ही कुश्ती संघ को भंग कर दिया गया। वहीं महिला पहलवान विनेश फोगाट ने भी अपना अर्जुन अवार्ड और खेल रत्न वापस करने की घोषणा कर दी है, जिसके चलते मोदी सरकार की टेंशन और बढ़ गई है। वहीं कई नामचीन खिलाड़ी भी महिला पहलवानों के समर्थन में आ गए हैं, लेकिन अब राहुल गांधी ने जो दांव चला है वो मोदी सरकार के लिए सिरदर्द बन सकता है। पीड़ित पहलवानों को देशवासियों का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। वहीं अब राहुल गांधी सुबह सुबह कड़कड़ाती ठंड में पहलवानों के बीच पहुंच गए, जहां उन्होंने वीरेंद्र अखाड़े में पहलवानों से मुलाकात की। राहुल गांधी की बजरंग पुनिया के साथ कुश्ती करते फोटो भी सामने आई है। राहुल गांधी ने अखाड़े से सीधा संदेश दे दिया कि वो पीड़ित पहलवानों के साथ खड़े हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट किया और लिखा कि वर्षों की जीतेड़ मेहनत, धैर्य और अप्रतिम अनुशासन के साथ अपने खून और पसीने से मिट्टी को सींच कर एक खिलाड़ी अपने देश के लिए मेडल लाता है। आज झज्जर के छारा गांव में भाई वीरेंद्र आर्य के अखाड़े पहुंचकर ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पुनिया समेत अन्य पहलवान भाइयों के साथ चर्चा की। सवाल सिर्फ एक है, अपने अखाड़े की लड़ाई छोड़कर अगर इन खिलाड़ियों भारत की बेटियों को अपने हक और न्याय की लड़ाई सड़कों पर लड़नी पड़े तो कौन अपने बच्चों को ये राह चुनने के लिए प्रोत्साहित करेगा? ये किसान परिवार के निश्चल, सीधे और सरल लोग हैं। इन्हें तिरंगे की सेवा करने दीजिए। इन्हें पूरे मान और सम्मान के साथ भारत का सर गौरव से ऊंचा करने दीजिए। बता दें, एक तरफ राहुल गांधी अखाड़े जाकर दांव आजमा रहे हैं तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने एक बार फिर बड़ी यात्रा की तैयारी कर ली है। कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब भारत न्याय यात्रा निकालने की तैयारी कर रही है। ये 6200 किलोमीटर की यात्रा मणिपुर से महाराष्ट्र के मुंबई तक निकाली जाएगी। ये न्याय यात्रा 14 राज्यों और 85 जिलों से होकर गुजरेगी। कांग्रेस की इस यात्रा की घोषणा होते ही बीजेपी खेमा परेशान नजर आ रहा है। पिछली बार निकाली गई भारत जोड़ो यात्रा 5 महीने तक चली थी। भारत जोड़ो यात्रा की सफलता को ऐसे समझा जा सकता है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जिन 20 जिलों से भारत जोड़ो यात्रा गुजरी थी, वहां के 15 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस को जीत मिली और बीजेपी को सिर्फ 2 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं इस बार भारत न्याय यात्रा के जरिए कांग्रेस और राज्यों तक अपनी पहुंच बनाना चाहती है। मणिपुर से यात्रा शुरू करने का मकसद सीधा है, जहां बीजेपी की सरकार है वो कई महीनों से चल रही अशांति को शांत करने में बीजेपी सरकार पूरी तरह से फेल नजर आई है। पहलवानों की नाराजगी, मणिपुर में अशांति, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, सामाजिक न्याय, जातिगत जनगणना, भारत पर बढ़ता आर्थिक कर्ज जैसे तमाम मुद्दों पर कांग्रेस बीजेपी सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है। लोकसभा चुनाव में लगभग 5 महीने का वक्त बचा है और इंडिया गठबंधन होने के बाद से विपक्ष मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है और राहुल गांधी लगातार आम जनता से मिलकर अपनी छवि को मजबूत करते जा रहे हैं, जिसका फायदा उन्हें और इंडिया गठबंधन को 2024 में मिल सकता है। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।